ये आंदोलन ऐसे चलते आते आया और चलते रहेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो आंदोलन होगा इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा आपका, कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए ये मुख्य बिंदु है क्योंकि बहुत सारे नगर परिषद में जहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन होगा ये कहाँ पे होगा और इसका टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए ये आंदोलन खास करके आप चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी, आप चुनाव हार गई, फिर भी जहाँ तक लोगों का कहना है कि विनीता भारती मैडम हर दिन हर मोहल्ले जाती है, लोगों से मिलने का काम करती हैं, जबकि अभी इलेक्शन का भी टाइम नहीं है, फिर भी आप जाती हैं, आखिरकार क्यों? देखिए मैं एक तो पहले बता दूं आपको कि मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है आपको साफ सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोरंजन, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रीट लाइट। मैम क्या लगता है कि ये जो मुख्य कार्य है इनमें कौन से काम आपको यहाँ सही ढंग से सुचारू ढंग से यहाँ मतलब आपको लगता है कि ठीक अरे है? बाबा नमस्कार, मैं हूँ सेट्टू बाबू। आज मैं आ चुका हूँ मधेपुरा। मैं आपको बता दूं कि अभी मधेपुरा नगर परिषद की राजनीति जो है काफ़ी गर्मा चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मधेपुरा की मुख्य प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती मैडम जी ने मोर्चा खोल रखी है नगर परिषद के खिलाफ। आइए सीधे मैं मैडम जी से रूबरू होता हूं और मैं जानने का कोशिश करूंगा आखिरकार क्यों। मैडम जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र में और जनता के हित की आवाज़ को रखते हैं तो ये काफ़ी सराहनीय है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मेरा जो मेन मुद्दा है कि 10 फरवरी को हम लोग विशाल आक्रोश मार्च एवं नगर परिषद कार्यालय के समक्ष एक धरना देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विगत 1 साल से कोई भी काम धरातल पर मुख्य पार्षद द्वारा या कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है, जो काफ़ी दुखनीय है। एक तो नगर परिषद की स्थिति पहले से ही खराब थी और इस बार लोकतंत्र जनता के द्वारा यदि चुनाव हुआ है तो हम तो खुद स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है कि मुख्य पार्षद या कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता, तो जो बड़ा दुखनीय है। और हम लोग इसलिए इस धरना के माध्यम से, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ और क्षेत्र के महान नागरिकों का, जनताओं का कहना है कि आपको जिस तरह हम लोगों ने अपना मत दिया है और एक विपक्ष में आप खड़ी रही, बहुत कम वोटों से चुनाव हारी है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, जनताओं के हित में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। और लगा कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि नहीं, कहीं ये त्रस्त है, नगर परिषद की जनता त्रस्त है और कोई भी काम धरातल पर नहीं है। तो मैडम जी मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये आंदोलन ऐसे चलते आते आया और चलते रहेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो आंदोलन होगा इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा आपका, कौन कौन सी मांगे? देखिए ये मुख्य बिंदु है क्योंकि बहुत सारे नगर परिषद में जहाँ दलित बस्ती है, जहाँ मान के चलिए गरीब तबके के लोग रहे जो रोजी रोटी कर रहे हैं, उनका आवास कहीं किसी का मिला है, एक किस्त मिला है और कोई घर तोड़ करके सड़क पर रह रहे। और लगातार मैं इन मांगों को कर रही है कि जो पहले लेने लगे उनको घर दीजिए, जो उस लायक है, जो सड़क पर रह रहे, जो प्लास्टिक तान करके आज 2 साल 3 साल 4 साल से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी रहते थे, लेकिन पहले फंड नहीं आती थी। अब लोकतंत्र में जनता के द्वारा मुख्य पार्षद गया तो वो निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो इस तरह उस जो सड़क पर रहते हैं, जिनके बच्चे आप देखिएगा कि सड़क पर जाते हैं, अभी भी उसी गरीबी में कटोरा में लेके आपको दाल और पानी का दाल भात हम लोग, मैं सोशल मीडिया पे डालती भी हूँ क्योंकि बड़ा दुखनीय कि लोग देख, ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए डालती हूँ, मुझे लगता है कि लोग उन लोगों की स्थिति को देखे, उन लोग की क्या दुर्दशा है, क्या मधेपुरा की स्थिति है। और मेरी जो ये 9 सूत्रीय मांगे हैं, ये खास करके नगर परिषद में जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले, जो लाभुक शौचालय लायक है उनको शौचालय मिले, जो आवास के लायक उन्हें आवास मिले। आज होल्डिंग के नाम पर भी लोगों को बलगलाया जाता है, नगर परिषद में नक्शा पास करने के नाम पे लोगों को बलगलाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे के नाम पर लाखों की करोड़ों की उगाही हुई है। लगातार मैं इन मांगों को उठा रही हूँ। आज नया बस स्टैंड है, उन्हें आज तक टेंडर नहीं किया गया है और जो 2022 और 23 में कार्यादेश होने के बाद भी सड़क नहीं बनी है। तो क्या मेरी यही सब मांगे हैं और मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूरे मधेपुरा नगर परिषद के जनताओं को, माता बहनों को अपील करना चाहती है कि वो धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मधेपुरा की विकास के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन होगा ये कहाँ पे होगा और इसका टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए ये आंदोलन खास करके 10 फरवरी शनिवार के रोज एक खास 10 बजे ये मेरे ही आवास से निकल करके हम लोग नगर परिषद के आगे कला भवन में 11 बजे धरना होने के लिए जा रहा है। और लगातार मैं जिधर क्षेत्र में जा रही हूँ
लोग खुल करके कर रहे हैं, ना कोई पार्टी ना कोई दल। मैं तो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी आइए, धरना में शामिल होइए, क्योंकि ये जनता के हित की मांग है और आप लोग भी जनप्रतिनिधि है, खुल के आगे आइए और जनता की मांगों को समक्ष में धरना में बैठिए, रखिए और मधेपुरा का विकास कराइए। सब एक जगह आइए, सब एक जगह बैठिए। क्या उम्मीद है, कितने लोग आएंगे इस धरना में? देखिए ये उम्मीद मेरी और ज्यादा बढ़ गई। जब मैं क्षेत्र जाती हूँ और लोगों को कहती तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मुद्दा ला कहाँ आइलिए। आज तक ई मुद्दा लोग जीत के जाए, घर में बैठ जाए, हाँ हार के भी हमरा के बीच में दिन रात काम कर रहा छियै और हमरा के लड़ रहा छियै, तो हमरा खातिर न लड़े छियै। अच्छा मैडम जी, एक बात बताइए, आप चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी, आप चुनाव हार गई, फिर भी जहाँ तक लोगों का कहना है कि विनीता भारती मैडम हर दिन हर मोहल्ले जाती है, लोगों से मिलने का काम करती हैं, जबकि अभी इलेक्शन का भी टाइम नहीं है, फिर भी आप जाती हैं, आखिरकार क्यों? देखिए मैं एक तो पहले बता दूं आपको कि मैं चुनाव हारी नहीं। अच्छा। मुझे क्या साजिश से हराया गया यह मधेपुरा नगर परिषद के लोगों को ही पता। और जिस दिन मैं चुनाव हारी थी तो मुझे लगता था कि मधेपुरा में 70% घरों में चूल्हा नहीं जली थी, तो यही मेरी जीत थी, क्योंकि लोगों ने वो जो मुझे प्यार और आशीर्वाद जो समर्थन दिया। और मैं दिन रात मैं राजनीति में आई हूँ, समाज सेवा करने आई हूँ, मैं कोई बरसाती मेढक की तरह नहीं आई कि आज आई हूँ कल नहीं। मैं इसको अपना समझिए दिनचर्या कहिए, मैं एक संकल्प ले लूँ कि मधेपुरा को जब तक बेहतर विकास की ओर नहीं ले जाऊंगी, जब तक नंबर 1 तक नहीं पहुंचाऊंगी, तब तक मैं सांस से लेने के लिए बैठूंगी ना। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपको कि मधेपुरा के नगर परिषद के कोई भी कार्य पर मेरी पैनी नजर है। मैं किसी को घोटाले या कुछ करने नहीं दूंगी, ईंट से ईंट बजा करके ही मधेपुरा नगर परिषद का विकास करवा कर ही दम लूंगी। अच्छा एक बात बताइए मैडम जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है आपको साफ सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोरंजन, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रीट लाइट। मैम क्या लगता है कि ये जो मुख्य कार्य है, इनमें कौन से काम आपको यहाँ सही ढंग से, सुचारू ढंग से यहाँ मतलब आपको लगता है कि ठीक अरे है? बाबा मन साफ रखिएगा तब तो सुचारू रूप से काम होगा। आज देख लीजिए कचरा के नाम पर क्या है, प्रत्येक मुझे लगता है महीना में कर्मचारी हड़ताल पे जाते, स्वीपर हड़ताल पे जाते, क्योंकि वो लोग गरीब है, उन लोग के रोजी रोटी, उन लोग के भी घर परिवार है, बच्चे हैं, उन लोगों को समय पर दिन भत्ता, दैनिक भत्ता, मजदूरी नहीं मिलती है, तो वो लोग स्वतः हड़ताल पे जाएंगे और सरकार उन पर करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। आप लाइट के नाम पर देख लीजिएगा, कहीं लाइट लगी है या तो दिन में जलते रहती है, और लाइट खुल करके कहाँ किसके घर जाता है वो आपको भी पता होता है। और दूसरा लाइट यदि उसको लगाता तो वो कहता है कि हम लगे लिए, तो क्या आप अपने घर से लगा रहे हैं क्या? आप तो सरकार की योजना को लगा रहे हैं, तो आप क्या जनता को एहसास करें? लगा हुआ कहाँ दिखता है, कहीं कहीं अरे से बाबा जहाँ दिखे भाभी वो भी खुल करके उनके घर में मिलेगा, क्योंकि देखिएगा अगले दिन वो खुल के उनके घर में रहता है। तो ये बड़ा दुखनीय विषय, और इस मुद्दों पर सभी को आना चाहिए और सभी आ भी रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। बड़ा खुशी की बात, और काम करने में मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है कि मैं जनता के हित के आवाज बन करके खड़ी हूँ और मधेपुरा की एक बहू बेटी बन करके दिन रात खड़ी रहूंगी, यही मेरा संकल्प है। मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कोई भी काज करवाना हो, वो चाहे ब्लॉक से रिलेटेड हो या फिर आपको कोर्ट से रिलेटेड हो, कहीं से भी कोई काम करवाना हो, हर जगह घूस देना होता। इन समस्याओं से कैसे लोग मतलब छुटकारा पा सकते हैं? देखिए ये जगने की जरूरत है। आपका काम रहता है आप पैसा दे करके करवा लेते हैं, फिर दूसरे का काम रहता है वो पैसा दे करके करवा लेते हैं। तो जब तक आप नहीं जगिएगा हम नहीं जगेंगे। वहाँ भ्रष्टाचारी कदम कदम पर बैठे हुए, जगने की हमें ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आपको जब पैसा मांग रहा था आप क्यों नहीं कॉल करते, क्यों नहीं आप डीएम के पास आवेदन देते हैं, क्यों नहीं आप वहाँ के जनप्रतिनिधि को खोजते? नंबर उन लोगों कैसे, मतलब वही चीज़ तो हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कैसे उन लोगों को मतलब बताया जाए, कौन से नंबर पे वो कॉल करेंगे? बहुत सी ऐसी महिला है जो अनपढ़ है, उनको नॉलेज ही नहीं है, वो किसको फ़ोन करेगी? देखिए जो जहाँ की रहती है, एक तो वहाँ के जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो समाज सेवी रहते हैं, समाज के लिए। सब जनप्रतिनिधि एक जैसे नहीं होते हैं, उनको भी समाज की चिंता रहती है। तो सबसे पहले वहाँ संपर्क करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे साथ ये समस्या है, वहाँ पैसा मांगा जा रहा है, तो वहाँ के भी जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाएगा। और खास करके मैं तो कहूँगी मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर रहेंगे। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करने के लिए हर हमेशा तैयार रहूँगी। अच्छा मैम जी, मुझे आप ये बताइए कि आप तो चेयरमैन भी नहीं हैं, बराबर आप मोहल्ला वगैरह जाती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए मैं एक कोई राजनीति सेवा भाव से नहीं आई, मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं आने वाले समय में, लेकिन मैं समाज सेवा को न कोई पेशा बनाई हूं, न मेरा कोई ये बिजनेस है। मैं समाज सेवा में बचपन से ही रुचि रखती थी। मैं समाजों के बीच में लगातार, आप देखे होंगे कभी भी मुझे दर्जनों कार्ड पड़े रहते हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं, लोग मुझे खोजते हैं। तो मुझे भी लगता है कि लोग मुझे खोजते हैं तो मैं उनकी उम्मीद पर खरी उतरूँ, और मैं जाने का भरपूर प्रयास करती हूँ और जाती भी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मैं चुनाव को दृष्टि से नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि समाज सेवा
दिल से करना चाहिए, तो आपके साथ समाज भी जुड़ करके रहेंगे। अच्छा, ये जो आंदोलन आप लोग करने जा रही हैं, ये क्या लगता है कितना सफल रह पाएगा? देखिए, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मधेपुरा की जनता कर रही है, जो त्राहिमाम है, जो त्रस्त है, जो जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ भ्रष्टाचारी दलालों के चक्कर में पड़े, वो लोग खुल के आ रहे हैं। तो ये कितना सफल होगा, ये 10 फरवरी को ही आप देख लीजिएगा। चलिए, ये थी विनीता भारती मैम। ये एक्स कैंडिडेट रह चुकी हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भ्रष्टाचारी जो है ये काफ़ी बढ़ गया है, जिसके वजह से ये मैम 10 फरवरी को जिला मुखिया 10 फरवरी को कौन सी जगह मैम बताइए आप? कला भवन में मैम धरना प्रदर्शन करेंगी। और इनका साफ तौर पे कहना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कला भवन आप लोग पहुंचने का कोशिश करें, क्योंकि ये जो मांग है ये सिर्फ मैम का ही नहीं है, ये आम जनता का है, हर किसी का है। आप लोग सभी लोग आइए और वहाँ पे मुख्य बातें जो भी है उन चीज़ों को रखा जाएगा। जब तक आप लोग सही ढंग से इसमें रुचि नहीं रख पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तब तक शायद हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी मधेपुरा में का सही ढंग से सुचारू ढंग से काम होगा। इसलिए आप लोगों को आना चाहिए और ये 10 फरवरी को होगा और शायद इसका टाइमिंग जो है मैम 10 बजे है ना, दिन के 10 बजे से होगा। मैम के आवास से यहाँ से चला जाएगा कला भवन के लिए। तो आप लोग बहुत संख्या में पहुंचने का कोशिश करें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि हमारे फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।